मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम जेक होता है, जो कि एक पॉड में होता है। वो पॉड एक स्पेस पॉड होता है जो स्पेस में ट्रेवल करता है, जहां वो आदमी 6 सालों से होता है। उसकी टांगे पैरालाइज्ड हो गई थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि वहां वो क्या कर रहा है और किस लिए आया गया है। और फिर हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाई देते हैं, जिससे हमें सारी की सारी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाती है। फिर पता चलता है कि जेक का एक ट्विन ब्रदर भी था, जो कि एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और उसका स्पेस में जाना एक उसका ड्रीम था और उसको न्यू थिंग्स डिस्कवर करना अच्छा लगता था। पर किसी वजह से उसकी किसी से लड़ाई हो गई और जिससे उसकी लड़ाई हो गई थी, उसने उन लोगों को पैसे खिलाकर उसको मरवा दिया। स्पेस में जाने के लिए नासा के बहुत पैसे लगे थे, इसलिए उसका भाई जेक नहीं चाहता था कि ये सारे पैसे खराब नहीं हो, तो उसने डिसाइड किया कि उसके भाई की जगह वो स्पेस में जाएगा। उसको स्पेस में किसी दूसरे प्लैनेट को देखने के लिए जाना होता है। वो स्पेस में जाने के लिए इसलिए तैयार होता है क्योंकि उसकी टांगे पैरालाइज्ड होती है और जो उसकी टांगों का इलाज था वो काफी कॉस्टली होता है। इसलिए उसने सोचा कि मैं जिस मिशन पर जा रहा हूँ, अगर उसमें कामयाब हो गया तो उसे बहुत पैसे अर्न कर सकता है। फिर वो उन पैसों से अपना ट्रीटमेंट करवा पाएगा। जेक की टांगे पैरालाइज्ड होती है, पर तो भी वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। उसको खुद पर बहुत विश्वास होता है कि वो ये काम कर लेगा। जिस प्लैनेट पर वो जा रहे होते हैं, उस प्लैनेट पर ऑक्सीजन नहीं होती है। जितने भी जने वहाँ जाने वाले होते हैं, वो फिर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ वो अपने लीडर से मिलते हैं। फिर उनका लीडर उन सबको समझाने लगता है कि तुम लोगों को कैसे वहाँ का हालात फेस करना है और अगर किसी क्रिएचर का सामना होता भी है तो उसे किस तरह से बचना है। फिर उसे वहाँ एक आदमी मिलता है और इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल एक साथ हुई थी, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे एंड दोनों में बहुत अच्छी जान पहचान भी थी। फिर वो आदमी जेक को उसका अवतार दिखाता है और उस अवतार में इंसानों के भी डीएनए थे और उन क्रिएचर्स के भी जो उस प्लैनेट पे रहा करते थे। तभी वहाँ उस प्रोजेक्ट की लीडर आती है और सीधा उस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है और उसी ने ही प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है। वो फिर उसके पास जाते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम्हारा जेक को लाने का क्या मकसद था। फिर उस प्रोजेक्ट का हेड उसे बताता है कि जेक को यहाँ लाना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और वो बहुत समझदार है। पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम इस प्लैनेट पर क्यों जा रहे हैं। फिर वो हेड उसे एक बहुत कीमती स्टोन दिखाता है और बोलता है कि हम उस प्लैनेट पर ये स्टोन लेने जा रहे हैं। और वो उसे बताता है कि 1 किलो स्टोन 10 करोड़ का बिकता है, तो और उस स्टोन का 10 ग्राम 1 करोड़ का बिकेगा। और फिर वो उसको बोलता है कि चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो। फिर उसके अगले ही दिन जेक को एक मशीन में भेज दिया जाता है, जिससे वो अवतार बन के बाहर आता है। जेक को इस मशीन में अवतार की बॉडी में शिफ्ट कर दिया था, जिसको पाकर वो बहुत खुश हो गया। लंबे लंबे कान, लंबी सी पूंछ और उसकी पूरी बॉडी ब्लू कलर की हो गई थी। फिर जेक अपने लीडर से मिलता है, जो कि जेक की बहुत तारीफ करता है क्योंकि जेक पहले आर्मी में था और उसकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी थी। तो उसका लीडर उसको कहता है कि तुम बहुत आगे जा सकते हो और उस प्लैनेट पर जाकर वहाँ के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो जितना ज्यादा टाइम वहाँ के लोगों के साथ स्पेंड करेगा तो उतना ज्यादा वो लोग जेक पर ट्रस्ट करेंगे। फिर वो जेक से पूछता है कि तुम जानते हो ना कि हेड क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम लोग उस प्लैनेट से ज्यादा स्टोन कलेक्ट करें और ज्यादा स्टोन कलेक्ट करने के लिए हमें उन क्रिएचर्स को उस प्लैनेट से हटाना होगा। और वो लीडर से बोलता है कि अगर ये तुम ही कर लो तो अच्छा होगा, और उसे ये काम करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम देते हैं। और अगर तुम ये काम नहीं कर पाते हो तो हमें मजबूरन उस प्लैनेट पर हमला करना होगा, क्योंकि हम वो स्टोन तो चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने ये काम कर लिया तो उसके बदले मैं तुम्हारी टांगे भी ठीक करवा कर दूंगा। और ये काम करने के लिए जेक मान जाता है। फिर थोड़े ही टाइम में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जेक, जो कि अब एक अवतार होता है, वहाँ जाकर बहुत खुश होता है। वो वहाँ की चीज़ों को चुनने लगता है, तो वो देखता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर हैं और एक अजीब सा जानवर उसके पीछे पड़ जाता है। तो फिर वो बहुत तेज़ भागने लगता है। वो उस जानवर से बचने के लिए एक झरने में कूद जाता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो अपनी टीम से अलग हो जाता है। फिर जेक अपने लिए खाना तैयार करता है। उसकी टीम उसे काफ़ी ढूंढती है, पर वो जेक को नहीं ढूंढ पाते। बहुत ढूंढने के बाद जब जेक नहीं मिलता तो वो लोग ये सोचकर चले जाते कि ये बहुत खतरनाक प्लैनेट है और क्या पता कि यहाँ जेक मर गया हो, पर जेक वही जंगल में होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक फीमेल जेक को देख रही होती है और वो उसी प्लैनेट की क्रिएचर होती है। उसका नाम नेत्री होता है। वो जब जेक पे एरो चलाने वाली होती है तो उस पर एक पुल आकर बैठ जाता है, तो फिर वो अपना डिसीजन बदल लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात जेक के पीछे उस प्लैनेट के कई खतरनाक एनिमल पड़ जाते हैं, जो कि जेक पे हमला करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। तो फिर जेक उनसे फाइट बैक करता है और उन्हें भगाने के लिए आग भी जलाता है। तो उसी समय नेत्री आकर उसे बचाती है, पर जेक को बचाने के चक्कर में वहाँ के कुछ एनिमल्स मारे जाते हैं। फिर नेत्री को गुस्सा आता है और वो भी जेक को बोलते हैं कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे कुछ जानवर भी मारे गए। फिर जेक उसे कहता है कि तुम्हें अपने जानवरों की इतनी परवाह थी तो तुमने मुझे बचाया नहीं होता। फिर नेत्री उसे कहती है कि तुम
तुम एकदम बच्चे हो। तो फिर जेक भी उसे कहता है कि तुम ही मुझे सिखाओ कि कैसे लड़ा जाता है। फिर अचानक जेक की बॉडी पर वो ग्लोइंग फ्लावर्स आकर बैठ जाते हैं। नेत्री उस ट्राइब की लीडर की बेटी होती है, तो वो जेक को अपने ट्राइब के लोगों से मिलवाती है जो जेक को मारना चाहते थे, पर नेत्री उन्हें रोकती है। तो ये बात वहाँ के क्रिएचर को अच्छी नहीं लगती और ये वही क्रिएचर होता है जो आगे जाकर उस ट्राइब का लीडर बनने वाला होता है। लेकिन नेत्री की माँ जो उस ट्राइब की रानी होती है, वो नेत्री को जेक को सब कुछ सिखाने की परमिशन दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेक की अपनी असल दुनिया में आंखें खुलती है और वो सबको बताता है कि उनका ट्रस्ट जीतने के लिए उन्हें पहला कदम तो पार कर लिया है। ये बात सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन जब वो अवतार बन के जाता है तो वहाँ उसे नेत्री बहुत सारी चीजें सिखाती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग। दूसरी तरफ हम इस प्रोजेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ उस प्लैनेट पर आ जाता है, जहाँ उनका एक छोटा सा कैबिन होता है जो कि माउंटेन्स के ऊपर होता है, जो कि हवा में फ्लाई कर सकते थे। ये सीन बहुत चार्मिंग व्यू होता है। फिर देखते ही देखते जेक की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर जेक भी थोड़े टाइम में वहाँ की सारी बातें सीख जाता है, हॉर्स राइडिंग करना और वहाँ शिकार कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात कि नेचर से प्यार कैसे करना है। नेत्री जेक को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ उसे एक परिंदे से मिलवाती है जो कि फ्लाई कर सकता था, और वो उसे उसकी एक खासियत बताती कि वो परिंदा अपना राइडर खुद चुनते हैं और जीवन भर उसी के साथ सिंसियर रहते हैं और इसी के साथ उड़ता है और किसी के साथ नहीं उड़ता। उसने जेक को बोला कि तुम्हें उसे चुनने से पहले तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, ये तुम्हें मार भी सकते हैं। लेकिन जेक ने बहुत जल्दी उसे चुन लिया और फिर वो उस पर काबू पाकर उस पर उड़ने भी लगता है। नेत्री और जेक अपने अपने परिंदों पर उड़ रहे होते हैं और बहुत इंजॉय भी कर रहे होते हैं। तब वहाँ उन्हें एक ट्री भी नजर आता है जो कि बहुत सुंदर होता है। फिर जब वो उड़ रहे होते हैं तब उनके पीछे एक खतरनाक परिंदा पड़ जाता है। तभी वो दोनों उससे लड़के उसे जल्दी हरा देते हैं और उससे अपनी जान बचा लेते हैं। फिर नेत्री जेक को बताती है कि वो परिंदा हमारे एंसेस्टर्स की सवारी हुआ करता था, पर इन पर सवारी करना बहुत मुश्किल हुआ करता है। इस पर सवारी हर किसी के बस की बात नहीं, पर इस परिंदे के बारे में ये माना जाता है कि वो दुखों को ख़त्म कर सकता है और प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। फिर देखते ही देखते जेक के वहाँ 3 मंथ्स ख़त्म हो जाता है, तो कर्नल उसे वापस बुलाता है। उसे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें कहा था वो तुम भूल रहे हो। तो फिर जेक कहता है कि मैं नहीं भूल रहा हूँ, बस कल उनका एक इवेंट है जिसमें मुझे वो सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मैं भी उनका एक हिस्सा बन जाऊंगा। तो कर्नल जेक को कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें वापस ज़मीन पर भेज दूंगा। फिर जेक कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं उन्हें कल वहाँ से हटा दूंगा। कर्नल कहता है चलो कल देखते हैं। फिर दूसरे ही दिन वो इवेंट आ जाता है। फिर वहाँ रहने वाले सब लोग जेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर नेत्री उसे अपना लास्ट ट्री दिखाती है जो उनका खुद का प्योर ट्री होता है, और वो ट्री हमेशा से ही बहुत ग्लो करता था। और फिर नेत्री उसे ये भी बताती है कि तुम हम में से कोई भी लड़की चुन सकते हो। जेक उसे कहता है कि लेकिन मुझे तो तुम पसंद हो। तो यहाँ पर नेत्री भी मुस्कुरा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल वहाँ पर ट्री को गिराने लगता है जब वो अपना काम शुरू करने वाला होता है। तो ये सब देखकर उन सबको गुस्सा आ जाता है। जेक उन सबको रोकने की बहुत कोशिश करता है। ये सब देखकर जो उस ट्राइब का लीडर बनने वाला होता है वो जेक पर हमला कर देता है और फिर नेत्री उसे बचा लेती है। और फिर इस प्रोजेक्ट की लीडर कर्नल को बोलती है कि जरूरी नहीं है कि तुम उनकी जमीन खोदकर वो पत्थर लो निकालो, क्या पता ये पत्थर चारों तरफ हो। और जब तक जेक भी आ जाता है जो आकर कर्नल को समझाता है, उस प्रोजेक्ट के हेड से भी बात करता है और पूछता है कि आप लोगों को ये स्टोन क्यों चाहिए, बिकॉज वो लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं और कभी इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर कर्नल कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, और अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हम उनसे लड़ाई करेंगे। जेक और लीडर ने समझाता है कि लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनता, पर कर्नल उन्हें एक आखिरी मौका देता है कि तुम एक बार अवतार बन के जा सकते हो और उन्हें समझा सकते हो और ये तुम्हारा आखिरी चांस है। जेक और लीडर अपने अवतार फॉर्म में जाकर फिर उस प्लैनेट में आ जाते हैं और फिर जाके उन सबको अपनी सच्चाई बता देते हैं। और जेक उन्हें बताता है कि मुझे यहाँ तुम सबको यहाँ से हटाने के लिए भेजा गया है क्योंकि हमें यहाँ से कुछ कीमती चीजें चाहिए। ये सुनकर नेत्री को रोने लगती है और चिल्लाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तभी यहाँ कर्नल अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। जेक उसे मना भी कर रहा होता है पर वो फिर भी आ जाता है। फिर वो लोग वहाँ के ट्राइब के लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन अब सब वो क्रिएचर्स भी अपने एरो से कितना अटैक करते। फिर कर्नल उन सब पर बॉम्ब से हमला करता है जिससे हर तरफ आग लग जाती है, जिससे इस ट्राइब के लोग डर जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर एक फीमेल क्रिएचर जेक के पास आती है और उसे खोल देती है और उसे कहती है कि हमारी जान बचाओ। देखते ही देखते कर्नल जब तक
तक उनका पूरा ट्री भी गिरा देता है। ये देखकर वहाँ के क्रिएचर बहुत दुखी होते हैं और उनको इंसानों पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उस हादसे में उस ट्राइब का लीडर जो नेत्री के पापा होते हैं वो मर जाते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट का हेड और कर्नल ऑर्डर देते हैं कि जेक और उस लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए। फिर वहाँ एक लड़की आती है जो फाइटर प्लेन चलाया करती थी, वो वहाँ आकर उन दोनों को बचाती है। अब ये लोग एक स्पेसशिप में होते हैं जहाँ कर्नल की फायरिंग की वजह से लीडर को गोली लग जाती है। फिर जैसे ही जेक उठता है तो वो अपने अवतार में आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ के सभी लोग वहाँ से कहीं और जगह चले गए होते हैं और फिर वो वहीं पर होता है जहाँ उनका ट्री गिर चुका होता है। वो सब क्रिएचर सोचते हैं कि जेक अब चला गया है, अब वो हमारी जान बचाने नहीं आएगा, लेकिन अब जेक उसी परिंदे पर उड़ता हुआ दिखाई देता है जिस पर नेत्री के एंसेस्टर्स राइड किया करते थे। लोगों को यही मानना था कि जो भी इस पर राइड करेगा वो प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। फिर जेक इस परिंदे पर बैठकर जब तक उनके पास आता है तब तक सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब सोचते हैं कि जेक हमसे दूर नहीं भागा था, बल्कि अब तो वो आ गया है हमारी मदद करने के लिए। जेक को देखकर नेत्री बहुत खुश होती है। फिर जेक नेत्री की मदद से ये बात शेयर करता है कि मेरी एक साथी इंजर्ड है, क्या उसे ठीक करने का कोई तरीका है। और उसकी मदर कहती है कि अगर उसे उसके अवतार में लेके आ गए तो वो बच सकती है। एट लास्ट वो मर जाती है। फिर जेक उन सबसे कहता है कि हम सब कर्नल के खिलाफ लड़ाई करेंगे और वो सब उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब लोग बहुत ज्यादा होते हैं तो इस वजह से कर्नल भी बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन मसला ये था कि कर्नल के पास बहुत सारे फाइटर प्लेन और एडवांस वेपन्स होते हैं। उन ट्राइब वालों के पास सिर्फ बो और एरो थे, पर जेक इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो इस प्लैनेट को बहुत अच्छे से जानता है और जेक ठान लेता है कि वो इस प्लैनेट और नेचर के लिए लड़ेगा। फिर वो उस प्योर ट्री के पास जाता है, उसे कहता है कि आप हमारी मदद करें क्योंकि कर्नल नेचर को तबाह करने के लिए आ रहा है, आप ऐसा मत होने दीजिए। फिर अगले दिन कर्नल हमला कर देता है और वो अपने साथ बहुत ज्यादा आर्मी लाता है और वो सबसे पहला हमला प्योर ट्री की तरफ करता है, लेकिन उससे पहले उस प्लैनेट के क्रिएचर्स आ जाते हैं और उन्होंने अपने हॉर्सेस को भी तैयार कर रखा था। उन सबके पास बो और एरो ही था। कर्नल की आर्मी उन लोगों पर भारी पड़ रही थी सिर्फ और सिर्फ स्किल्स और वेपन्स की वजह से। इस प्लैनेट के क्रिएचर्स के पास बहुत पावर थी क्योंकि ये अपनी विल पावर को सबसे आगे रखते थे और उनकी यही सबसे स्ट्रॉन्ग बात। फिर वहाँ कर्नल क्रिएचर्स पे बहुत ही ज्यादा हमला करता है। फिर वहाँ वो फाइटर पायलट आती है, लेकिन इससे पहले वो जेक को बचा पाती कर्नल उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से नेत्री का भी परिंदा घायल हो जाता है। यहाँ बहुत तबाही हो गई थी, वहाँ बहुत फायरिंग होती है जिसकी वजह से उस ट्राइब का नया लीडर भी मर जाता है जो कि जेक का बहुत मजाक उड़ाया करता था। अब कर्नल का अगला टारगेट वो प्योर ट्री ही होता है जिस पर वो कब्जा करता और वो उन लोगों को कंट्रोल करना चाहता था, जिससे नेत्री भी बहुत घबराई हुई होती है। लेकिन जब तक उस ट्री पे हमला करता है जेक की दुआ कबूल हो जाती है जो उसने प्योर ट्री के सामने की थी। तभी दूसरी तरफ से बहुत बड़े परिंदे आने लगते हैं जिन पे गोलियों का भी असर नहीं हो रहा होता और वो उन सब लोगों को मार देते हैं जिन्होंने वेपन्स पकड़े होते हैं। ये वेपन्स गिराने लगते हैं। वो जिस जहाज से एक्सप्लोजन करने वाले होते हैं उस पर जाकर हमला करते हैं, उसे गिरा देते हैं और वो जहाज तबाह हो जाता है और एक्सप्लोजन होने से भी बच जाता है। फिर जेक कर्नल के जहाज पे भी हमला करता है जिससे उसका जहाज भी तबाह हो जाता है और कर्नल अपने जहाज से कूद जाता है। जाके तो ट्रीज में गिरकर बच जाता है, लेकिन कर्नल को वो कैबिन दिख जाता है जिसमें जेक का ह्यूमन वर्जन होता है, पर वो अभी भी बेहोश था। कर्नल सोचता है कि अगर जेक को ही मार डाले तो उसका अवतार भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि वहाँ नेत्री आ जाती है और कर्नल से बहुत लड़ती है। यहाँ पर वो कमजोर पड़ रही होती है। तभी यहाँ जेक आके कर्नल को अपने ह्यूमन वर्जन को मारने के लिए रोकता है। कर्नल फिर जेक की चोटी पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है और उसे बहुत ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी नेत्री वहाँ आके कर्नल पर अपना तीर चलाती है जो जाकर सीधा कर्नल को लगता है। कर्नल मारा जा चुका था। फिर जेक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे भी चोट आई थी। फिर वो अपने ह्यूमन वर्जन में कैबिन में वापस आता है, पर उसको सांस नहीं आ रही होती क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। फिर यहाँ नेत्री आती है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है और फिर दोनों स्माइल करते हैं क्योंकि नेत्री ने जेक की जान बचाई थी और जेक ने उसका प्लैनेट। मूवी के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि बाकी सब इंसानों को जमीन पर भेज दिया जाता है, बस यहाँ जेक को उनके साथ रखा जाता है और कुछ सिलेक्टेड पीपल को जो इन क्रिएचर्स के साथ मिलकर रहने वाले थे। जेक को हमेशा के लिए उसकी बॉडी से निकालकर अवतार में बदल दिया जाता है और वो नेत्री के साथ इस प्लैनेट पे बहुत खुश होता है और यही मूवी एंड हो जाती है।